मुकेश अंबानी अपने फोन के लिए कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं? कैसे ड्रग्स इंडस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट और मैकडोनल्ड्स कंपनी से भी ज्यादा कमाती है? पहले के लोग कैसे सुबह जल्दी उठते थे? क्या आपने सोचा है घोड़े का सीटी स्कैन कैसे होता होगा? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर में कोई एरर आता है तो उसे बग क्यों कहते हैं? नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे क्यों बैन है? ये सभी फैक्ट जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहे। फैक्ट नंबर 7, कंप्यूटर में कोई भी एरर आता है या फिर किसी ऐप में कोई एरर आता है तो उसे बग कहा जाता है। पर आखिर बग ही क्यों कहा जाता है? दरअसल जो सबसे पहला कंप्यूटर एरर आया था वो एक रियल बग के वजह से आया था। एक बग कंप्यूटर के अंदर चला गया था, इसी वजह से एरर को बग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, 2017 में नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे को बैन कर दिया था। दरअसल मदर्स डे के दिन सब अपनी माँ को प्यार करते हैं और उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, और इस चीज से किम जोंग बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि मदर्स डे के वजह से लोग इन्हें ज्यादा प्यार नहीं देते थे। इसी वजह से किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे को बैन कर दिया था और उसके बाद वहाँ मदर्स डे के दिन भी किम जोंग का नाम लिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, कोकेन यानी ड्रग्स का एडिक्शन आजकल पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका एग्जांपल आप इस बात से लगा सकते हो कि कोकेन इंडस्ट्री जो कि इलीगल होने के बाद भी हर साल माइक्रोसॉफ्ट मैकडोनल्ड्स जैसे बड़ी कंपनी मिलकर भी नहीं कमाती, उससे ज्यादा कोकेन इंडस्ट्री कमाती है, जिसका काम ओपनली भी नहीं होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कोकेन के कितने ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। और ये बात तो सिर्फ एक ड्रग की थी, मार्केट में इस प्रकार के 9-10 अलग अलग ड्रग्स मिलते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के टाइम पे लोग कैसे टाइम पर उठते थे, वो भी बिना किसी अलार्म क्लॉक के? तो आज मैं आपको बताऊंगा। ग्रीस जैसे देश में लोग सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। उन्हें जितना जल्दी उठना होता है वो उतना ज्यादा पानी पीते हैं ताकि उनका ब्लैडर फुल हो जाए और उनको टॉयलेट जाना पड़े ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके। फैक्ट नंबर 3, हम इंसानों का अगर सिटी स्कैन करना हो तो वो काफी आसानी से हो जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़े जैसे जानवर का सिटी स्कैन कैसे करते होंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि उनके लिए अलग मशीन आती है तो आप गलत हैं। घोड़ों को भी नॉर्मल सिटी स्कैन मशीन से ही स्कैन किया जाता है और उनको स्कैन के लिए ऐसे बैठाया जाता है और ये देखने में काफी फनी लगता है। फैक्ट नंबर 2, 2007 में जर्मनी हार्पर नाम का एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा बोर हो गया था और इसीलिए उसने सोचा कि वो 1 से लेके मिलियन तक काउंट करेगा। कई बार लोग ऐसे चैलेंज ले लेते हैं लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ही रुक जाते हैं। हार्पर ने सोचा कि वो इस चैलेंज को करते करते स्ट्रीम भी करेगा और इनको धीरे धीरे लोग देखने भी लगे, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ता गया और वो चैलेंज को कंटिन्यू रखे और 24 घंटे काउंट करते रहे। इन्होंने कंटिन्यू 89 डेज मतलब 3 महीने तक 1 से लेकर मिलियन तक घर में रहकर काउंट किया और देखते ही देखते मिलियन से भी ज्यादा लोग इन्हें देख रहे थे और ये सबसे बड़े स्ट्रीम में से भी एक है। फैक्ट नंबर 1, मुकेश अंबानी अपने फोन के लिए कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं और मुकेश अंबानी कौन से कंपनी का फोन यूज करते हैं? आपको तो पता ही होगा कि मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं और इनकी खुद की सिम कार्ड की कंपनी है। तो क्या वो किसी और कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि सबके मन में आते हैं। तो मुकेश अंबानी से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है लेकिन वो बताते नहीं है। लेकिन एक इंटरव्यू में फिर से मुकेश अंबानी से यही सवाल पूछ लिया गया तो उन्होंने बताया कि वो 2 फोन यूज करते हैं, जिसमें से एक है ब्लैकबेरी और दूसरा है HTC, और ये दोनों कोई बड़ी कंपनी नहीं है पर मुकेश अंबानी की पर्सनल फेवरेट है। सिम कार्ड की बात करें तो ये जियो के सिम कार्ड का ही यूज करते हैं। जियो के आने से पहले ये वोडाफोन का यूज करते थे। फैक्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।